हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं इंग्लिश के एक विशेष चैप्टर जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल छाया सा रहता है। उस चैप्टर का नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा। और ये कहानी बहुत ही अच्छी भी है और इससे जो है बहुत सारे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं हर वर्ष। तो आइए इस पर हम अध्ययन करते हैं। और यदि आप चैनल पे हमारे अभी नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने प्यार के बदले में, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये कहानी श्रीमती पैम्फ्रेज, जो एक अमीर महिला होती है, और आपने देखा होगा, अक्सर आसपास भी देखते होंगे कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें कोई ना कोई जानवर पालने का जो ज़्यादातर शौक होता है, विशेष करके कुत्ते को। तो श्रीमती पैम्फ्रे भी एक जो है महिला है और अमीर महिला है। उसने भी एक कुत्ता जो है पाल रखा है और अपने कुत्ते को ले करके वो सैर के लिए बाहर जाती हैं। और होता क्या है कि जब ये बाहर जाती हैं तो पास में एक पशु चिकित्सक, जहाँ पर केवल एनिमल्स का ट्रीटमेंट होता है, केवल जानवरों का इलाज होता है, खास करके कुत्तों का। तो वो जो है महिला को जानता है, पहचानता है। ये श्रीमती पैम्फ्रे एक अमीर महिला है। वो अपने कुत्ते को लेकर के सैर के लिए बाहर जाती हैं। पास का एक पशु चिकित्सक जो महिला को जानता है, इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कुत्ते को देखता है और चौंक जाता है। उसने जो है कुत्ते को देखा और वो चौंक जाता है। अब उसमें कौन सी ऐसी विशेष चीज़ थी जिसको देख करके वो चौंक जाता है? क्योंकि कुत्ते को देख करके जल्दी या तो उससे डर लगता है तब आदमी चौंक जाता है, या फिर उसकी कुछ समस्याएं होती हैं उसको देख करके लोग चौंकते हैं। तो डॉक्टर जो है, वो जो पशु चिकित्सक था, वो कुत्ते को देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि कुत्ता एक फूले हुए सॉसेज की तरह दिखाई देता है, जिसके प्रत्येक छोर पर एक पैर है। मतलब वो एक तरीके से भारी भरकम जो है उसको दिखाई देता है। वो ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो टांगे हैं उसको कहीं पर आखिरी छोर पर जोड़ दी गई हैं। तो अब वह उसे खाने के लिए जितना वो खिलाती थी उससे ज़्यादा ही उसका वेट बढ़ता जाता था। इसी के कारण वो डॉक्टर जो है देख करके उसको चौंक जाता है। अब वह उसे खाने के लिए आश्वास चीज़ें देना बंद करने की सलाह देता है। मतलब बताता है कि जो आपके कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं उसको देना तुरंत बंद कर दो। ये सलाह जो है श्रीमती पैम्फ्रे को उसने दिया। अब मना नहीं कर पाती हैं वो, श्रीमती पैम्फ्रे उससे मना नहीं कर पाती हैं, और फिर थोड़ा सा आपसी जो है कुछ बातचीत हो करके और वो चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो है यानी एक्टिविटीज़ में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि जल्द ही वह बीमार पड़ जाता है। एक कुत्ते को डॉक्टर ने सलाह दिया था कि ऐसी कोई चीज़ों को मत दो जिससे जो है इसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। लेकिन श्रीमती पैम्फ्रे जो है उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती हैं, और इसी के कारण वह कुत्ता जो है बीमार पड़ जाता है। कुत्ते का नाम आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं अगर याद है तो जान लीजिए। उसके कुत्ते का नाम था ट्रिकी। तो उसको जो है जब बंद नहीं करती हैं वो चीज़ों को देना तो वो बीमार पड़ जाता है। यानी पशु चिकित्सक के सलाह के बाद भी जो है वो चीज़ों को बंद नहीं करती, इसलिए वो बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर को उनको बुलाना पड़ता है। अब जो मिस्टर हैरियट, जिसने जो है इस चैप्टर को एक कथावाचक के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, किसी तरह कुत्ते टिकी को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो जो है उसको अस्पताल को ले जाते हैं।
हालांकि वो जो है यह जानते हैं कि श्रीमती पंफरे अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी जीव आप या जो है एनिमल्स को अगर आप पालते हैं घर पर, तो उससे ज़्यादा लगाव हो जाता है, अपने से दूर जाने लगता है तो थोड़ा सा कष्ट होता है। तो उनके स्वभाव को जानता है कि जो है श्रीमती पंफरे जो हैं वो जो है अपने आप से उस कुत्ते को दूर करना नहीं चाहती हैं, और वो जो है इन शब्दों को सुनकर लगभग बेहोश सी हो जाती है। जैसे ही उनको यह पता चलता है तो वो जो है कि ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ये कुछ दिन मुझसे दूर रहेगा। तो बिल्कुल एक तरीके से इतना लगाव था कि वो बिल्कुल बेहोश सी हो जाती हैं। और ये जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं वो जो है उसको जो है कुत्ते को लेकर के अस्पताल को ले जाते हैं। आगे फिर क्या होता है कि फिर वह कुत्ते को अपने साथ ले जाता है और अपनी सर्जरी में उसके लिए बिस्तर लगाता है, क्योंकि अब अमीरों के यहाँ जो कुत्ते होते हैं उनके लिए वीआईपी व्यवस्था होती है, आप लोग भी देखे होंगे आसपास में। तो जो है उनका बिस्तर बेहतर होता है, उनके खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल बेहतर से बेहतर दी जाती हैं। और कुछ प्रजाति के कुत्ते ऐसे हैं भी कि उनको जो है ज़रा सा भी कहीं इधर उधर हो गया तो उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो डॉक्टर जब सर्जरी में वहाँ ले जाता है तो वहाँ उसके लिए भी बिस्तर अलग जो है लगाता है। अब पहले 2 दिनों तक कुत्ता ना तो ज़्यादा हिलता होता है और ना ही कुछ खाता है, यानी वो बीमार हो गया था। इसी के कारण उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल उस समय बंद सी थी और उसने यानी कुछ खाया भी नहीं। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन वह इधर उधर देखता है और थोड़ा सा फुसफुसाता है। जब देखता है दूसरा दिन लग जाता है, यानी पहले दिन गया था तो उस दिन तो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा उसके अंदर एक्टिविटी यानी कुछ जो है हल्का सा जो है हिलना डुलना शुरू हो जाता है और वह तीसरे दिन बाहर जाना चाहता है। यानी दूसरे दिन थोड़ा सा हिला डुला, थोड़ा सा जो है उसमें कुछ परिवर्तन होता है और तीसरे दिन वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। और जब उसे बाहर निकाला गया, यानी इसको वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे भी और इसको बिल्कुल अलग रखा गया था क्योंकि ये बीमार था। दूसरे दिन थोड़ा सा एक्टिविटीज इसके अंदर बढ़ती, तीसरे दिन वो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल बेताब हो जाता है। और जब उसे बाहर निकाला गया तो वो बड़े कुत्तों के साथ खेलने लगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उस पशु चिकित्सक ने बहुत सारे कुत्तों को जो है अपने पास पाल रखा था। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बड़े कुत्तों के साथ में, क्योंकि ट्रिकी बहुत छोटा था, और वो बड़े कुत्तों के साथ में खेलने लगता है। अब उसने तीसरे दिन अन्य कुत्तों के कटोरे भी चाट कर साफ कर दिए, यानी पहले 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और जब वो थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है तो अन्य कुत्तों के भोजन को भी वो बिल्कुल साफ कर देता है। और फिर उनकी हालत में तेज़ी से सुधार जो है होने लगता है और वह अपने भोजन के लिए अन्य कुत्तों से लड़ने भी लगता है। फिर ये जब खबर जो है श्रीमती पंफरे तक पहुंची तो उन्होंने उसे अंडे भेजना शुरू कर दिया। जैसे पता लगा कि कुत्ते ने कुछ खाना शुरू कर दिया है तो उन्होंने अंडे भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रिकी एक बीमारी से उबर रहा है और उसे ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, इसीलिए उन्होंने अंडे भेजना शुरू कर दिया। फिर ट्रिकी के रक्त में सुधार के लिए श्रीमती पंफरे ने शराब की बोतलें भेजनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों का जो है ये मानना होता है कि शराब में जो है प्योरीफाइड करने की क्षमता अधिक होती है। तो उसमें बताया था, उनको लगा कि जो है ट्रिकी के रक्त में यानी ब्लड में जो है या खून में जो है कुछ कमियां हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए जो है उन्होंने शराब की बोतलें भी भेजनी शुरू कर दी। अब जिसे मिस्टर हैरियट ने फिर से पी लिया। डॉक्टरों ने इसी के कारण उसको अधिक दिन रोकने का कार्य भी किया था। आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि जब तक ट्रिकी वहाँ रहेगा तब तक उनको शराब की बोतल या खाने पीने के अन्य भी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। तो वो जो है
क्या करते हैं कि शराब को जो है पी लेते हैं। वो दोपहर के भोजन से पहले 2 गिलास और दोपहर का भोजन करते समय कुछ और गिलास लेते थे। यानी अपने भी भोजन के पहले ऐसा कुछ उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर जब उसने टिकी के लिए ब्रांडी की बोतलें भेजनी शुरू की। ब्रांडी एक विशेष प्रकार की मदिरा होती है, आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लें, और हमें तो नहीं लगता है कि इसको जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब चैप्टर में है तो जो है आपको जानना भी ज़रूरी है। तो ब्रांडी की बोतलें भेजनी शुरू कर की, और यह वह समय था जब मिस्टर हैरियट ने सोचा कि वह वास्तव में टिकी को सर्जरी में एक अस्थायी अतिथि के रूप में रखना चाहेंगे। मिस्टर हैरियट हर सुबह 2 अतिरिक्त अंडे खाकर सचमुच बहुत खुश होते थे, क्योंकि जो टिकी की मालकिन थी वो जो है मिसेस पंफरे, आपने अभी जाना ही है, वो पहले अंडे भेजना शुरू किया था, उसके बाद में फिर उसको शराब की बोतल भेजी, और उसमें और अच्छी ब्रांड की जो है ब्रांडी नाम की जो है शराब की बोतल भेजना शुरू कर दिया था। तो डॉक्टर क्या करता है कि जो है अब वो 2 अंडे अतिरिक्त खा करके और शराब का यूज भी कर लेता था। तो ये जो है सुबह के समय जो है ऐसा करके वो बहुत खुश होते थे। फिर दोपहर को कुछ गिलास वाइन पीना और रात को ब्रांडी पीकर दिन खत्म करना। यानी सुबह जो है वाइन पीते थे और रात को फिर से ब्रांडी पीकर दिन का अंत करते थे। लेकिन फिर उसने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। मतलब पहले तो लालच आया था कि हम इसको अगर अधिक दिन तक रोकेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत दिन तक मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद में जो है एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लेते हैं और श्रीमती पंफरे को फ़ोन करता है वो, क्योंकि वह वास्तव में चिंतित थी। अब पड़ोसी होने के कारण थोड़ा-सा लगाव भी था, तो अब वो जानते थे कि जो है जो श्रीमती पंफरे हैं वो बहुत ही इसके लिए चिंतित थीं, और इसीलिए उन्होंने उनको फ़ोन किया। और इधर श्रीमती पंफरे जो चिंतित होती हैं वो टिकी को वापस ले जाने के लिए तैयारी भी कर चुकी थी। टिकी अपनी मालकिन को जैसे देखता है, यानी जैसे श्रीमती पंफरे जो है वहाँ पर पहुँचती हैं, वो और टिकी जो है यानी कुत्ता जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है बहुत खुश होता है। अब बहुत खुश हो जाता है और कार में बैठ जाता है। श्रीमती पंफरे ने जो है उन्होंने जो किया उसके लिए वह उन्हें कभी धन्यवाद नहीं दे पाएंगी। मतलब जिस प्रकार से उनके कुत्ते को जो है डॉक्टर ने बचाया था उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे जो है धन्यवाद दे पाएँ। और ये भी कि उनकी सर्जरी सफल रही थी, क्योंकि टिकी अब ठीक हो गया था। उसके ठीक होने का एक ही कारण था, क्योंकि श्रीमती पंफरे के द्वारा उसको ओवरडोज फूड जो है अवेलेबल करवाया जाता था, और टिकी जो है उन सारे फूड को जो है चट कर जाया करता था। इसीलिए वो जो है कई बीमारियों से ग्रस्त हो गया था। और जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और उसको एक संतुलित आहार जो है दिया जाता है, और उसके बाद में उसके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, और इस प्रकार कुछ दिन के पश्चात जो है वो कुत्ता पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब इस चैप्टर में से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाता है या आ जाता है तो आप अपने इस समरी को अगर आपने अच्छे से सुन लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे लेंगे। और इसके पहले भी कई समरी जो है जो आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक उपलब्ध है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अन्य चैप्टरों की भी समरी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। इनके बहुत क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो भी आपको मिलेंगे, और स्टोरी कैसे सॉल्व की जाती है इसको आपको बताया जाएगा, क्योंकि स्टोरी के जो है अच्छे मार्क्स होते हैं। एस्से कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का जो है वर्णन जो है कैसे करना है आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा।
तो एक बार आप लोगों को पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो अवश्य जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो आप जो है उन्हें मिलती रहे। तो आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार स्नेह हम पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।